गुण और अवगुण की परख। एक समय की बात है, गुरुकुल के सभी छात्र आपस में द्वेष रखने लगे थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते थे। एक दिन यह बात गुरुजी को पता चली। वे इस बात से बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिष्यों को समझाने का कोई उपाय सोचा। एक दिन की बात है, गुरुजी पेड़ के नीचे बैठकर शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने दो शिष्यों को खड़ा किया और एक से कहा, तुम्हें इस जंगल का एक फूल तोड़ कर लाना है, लेकिन वह जंगल में सबसे अच्छा फूल होना चाहिए। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से कहा, तुम जंगल जाओ और इस जंगल के सबसे खतरनाक कांटे को तोड़ कर लाओ, लेकिन याद रखना कि वह इस जंगल का सबसे खतरनाक कांटा हो। वहाँ उपस्थित सभी शिष्य हैरान थे। शिष्य सोच में पड़ गए, आज गुरुजी ऐसा क्या बताने वाले हैं। कुछ समय बाद पहला शिष्य जंगल से लौटा। उसके हाथ में एक नहीं बहुत सारे फूल थे। गुरुजी ने पूछा, मैंने तो तुम्हें जंगल का सबसे अच्छा फूल तोड़कर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम बहुत सारे फूल ले आए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस जंगल में फूल का भंडार है। कोई फूल देखने में बहुत सुंदर है तो किसी की सुगंध बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने सबसे सुंदर फूल तोड़कर लाया। आप खुद इसमें से एक चुन लीजिए। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या जंगल में कांटे थे? शिष्य बोला, गुरुजी, मेरा ध्यान तो बस फूल पर था। मुझे ज़्यादा कांटा दिखा ही नहीं। शायद इस जंगल में कांटा कम है। उसी समय दूसरा शिष्य लौटा। उसके हाथ में अनेक तरह के बहुत ही खतरनाक कांटे थे। उसके हाथ से बहुत ही खून बह रहा था। गुरुजी ने दूसरे छात्र से पूछा, मैंने जो तुम्हें एक सबसे खतरनाक कांटा लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम इतना कांटा क्यों लाए? शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस जंगल में तरह तरह के खतरनाक कांटे हैं। यह जंगल तो कांटों से भरा है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कांटा ज़्यादा खतरनाक है। गुरुजी ने पूछा, जंगल में फूल था कि नहीं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो यह खोज रहा था कि कौन सा कांटा खतरनाक है। फूल तो मुझे दिखा ही नहीं, बस कांटा ही दिख रहे थे। तब गुरुजी ने कहा, देखा शिष्यों, जंगल तो वही था, लेकिन जो फूल ढूंढने गया उसे फूल मिला। उसकी नज़र में एक से एक अच्छे फूल दिखे। जिसने कांटों ढूंढा उसे तरह तरह के कांटे दिखे। वह इस जंगल के फूल को देख भी नहीं सका। जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो हमें उस चीज़ में मौजूद कमियां नहीं दिखती हैं। अगर आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो आपको उस चीज़ में कुछ अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अच्छाई और बुराई हर जगह होती हैं।